नमस्कार, आपण पाहत आहात YBN न्यूज मराठी। तुमचा आवाज बनेल आता तुमची ताकद। पूर्व विधानसभा मतदारसंघातून तुम्ही कोणाकोणाची स्थिती वाढवणार? आज मैं पहले तो तमाम पूर्व की जनता का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम औरंगाबाद की हमारे जो पार्टी के जो BRSP के जिसने मुझे इसके काबिल समझा, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेरा मकसद मेरा आज जिसमें तमाम तरह पूछना चाहता हूं गफ्फार कादरी साहब से कि आपने जो है तो 12 साल तक मुंह को पट्टी लगा कर रखी थी। क्या आप नहीं चाहते थे कि अब इनके आयबों को खोला जाए? क्या आप नहीं चाहते कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार, जुल्म और ज़्यादती हो रही है उससे जो है तो मुसलमान बच जाए? क्या आप नहीं चाहते थे कि मस्जिदों के ऊपर जो है तो आज इतनी जुल्म और ज़्यादती हो रही है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है? जब तमाम अपनी पार्टी में रहने की बुनियाद पर आपके सामने अपने कार्यकाल के अंदर ये हुआ और फिर भी आप खामोश रहे, इसके पीछे क्या राज था? जैसा कि यूपी जैसे के इलाके के अंदर तुम 100 सीट खड़ा करते हैं, 30 से 32 सीट ऐसी चुनकर आती है जिसमें 150 जो है तो उनका अंतर रहता है और वो सीट चुनकर आ जाती है। और फिर यह है तो योगी जैसा टकला जो बीजेपी का RSS का गुंडा मुसलमानों के ऊपर जुल्म और ज्यादती करता है, अरे मस्जिद मंदिर की सियासत करता है। ये सिर्फ मैच जो है तो ये बी टीम की वजह से ये हुआ है, आज सिर्फ बी टीम की वजह से हुआ है। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ तुम्हारे प्रेस मीडिया के माध्यम से कुछ बातें जब ये लोगों के समझ में आ जाए कि वाकई में ये बी टीम कैसा है। लेकिन ये बी टीम तो नहीं, लेकिन आज ऐसा समझ में आ रहा है कि ए से लेके जेड तक जो है तो बीजेपी की टीम बन चुकी है। ए से लेके जेड तक जो सुनने को मिल रहा है बीजेपी के वो दलाल, जो सुनने को मिल रहा है वो बीजेपी के दलाल, जो सुनने को मिल रहा है वो बीजेपी के दलाल। हर आदमी जो है कहीं ना कहीं जो है तो इनके जो है तो आज पूरे बीजेपी ने पूरी जाल को बिछा रखा है कि ताकि मुसलमानों का राजकारण जो है तो हिंदुस्तान से खत्म हो जाए, मुसलमान का राजकारण के अंदर कोई वजूद ना रहे। यही मसला चल रहा है। आप कैसे बैठ देंगे इनको सब? देखो, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो खड़ा हूँ, मेरा मकसद खड़ेने का मेरे को चुन के रहना है। और ये जो खड़े हुए हैं ये आपस में जो है तो आपस में टकराव पैदा कर रहे हैं, एक दूसरे को तंगड़ियां पकड़ कर खींच रहे हैं। ये चाहते हैं कि अगर फलाना आदमी गिर जाए, वो चाहता है कि वो फलाना आदमी चुन करने आए, तीसरा चाहता है कि इन्हें चुन करने आए। ये इनकी साठगांठ चल रही है। ये सिर्फ एक दूसरे को जो है तो ये ना बिल्कुल गिराने के चक्कर में है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो खड़ा हूँ सिर्फ अपनी ताकत की बुनियाद पर, अपने काम की बुनियाद पर, आपने जो है तो सोशल वर्क की बुनियाद के ऊपर, और मैं खड़ा हूँ सिर्फ जीत के आने के लिए। और जीत के आने के बाद मैं इंशाअल्लाह जो खिदमत को अंजाम दूंगा जो इन्होंने नहीं करे। दूसरों को तो नहीं बोलता, लेकिन साइफ खान के कॉलर पकड़ के पूछ लेना क्या बीजेपी ने खड़ा करी? अरे मैं तो वह बीजेपी हरामी बीजेपी के लिए मैं नफरत करता हूँ और उनको थूकता है इसी बीजेपी सरकार के ऊपर। और ऐसे जो आज अतुल साळवे देखो ना, मेरे को इतनी नफरत है अतुल साळवे से, मैं तो उसके कदम भी नहीं खड़ने दूंगा। अतुल साळवे ने मुसलमानों का कभी जायजा नहीं लिया। अतुल साळवे ने कहीं मुसलमानों के महल्ले में नहीं गया। अतुल साळवे कोई मुसलमानों के बारे में कोई दवाखाने का कोई मसला नहीं किया। अतुल साळवे ने जो नारेगांव जैसे इलाके के अंदर एक रोड का देने का काम नहीं किया। ऐसे अतुल साळवे को भी जो तो आप भर का रास्ता दिखाने का वक्त आ गया। और इंशाअल्लाह मैं कई फुल तादाद के अंदर जनता समर्थ यानी फुल इसके तादाद के अंदर चुन कर लाएंगी और मैं चुन कर आऊँगा। और तमाम यानी जितनी भी मैं जो है पूरी जाति को लेकर चल के इंशाअल्लाह इनका विकास का काम करने का काम करूँगा। अतुल साळवे आज तक कोई मुसलमान नहीं उसका चेहरा पहचानता कि अतुल साळवे यहाँ मुसलमान के महल्ले में आया। तो क्या अतुल साळवे की बात कर रहे हो आप? क्या 5000 कौम के मुसलमानों को जो है तो नौकरियाँ देते, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल किया वोट बटरने के लिए। ये जो भी नेता आते, औरंगाबाद नारेगांव के अंदर हमारी जो बाढ़ आई थी, इम्तियाज जलील साहब का यहाँ कभी सर्वे नहीं हुआ। मैंने एक मरतबा जो तो बारिश के मौसम के अंदर इम्तियाज जलील साहब को कहा था, इम्तियाज जलील साहब हमारे नारेगांव के अंदर बहुत खस्ता हालात है, यानी पानी की किल्लत के अंदर वहाँ रोड नहीं बने हुए हैं, वहाँ
जगह जगह पे गड़े और पानी कहीं तुमा हुआ है। इम्तियाज जलील साहब, मुझे 2.5 लाख रुपए की जरूरत है। अल्लाह ने आपको जो तो MP आमदार बनाया, खासदार बनाया, लेकिन आज जो है तो ये लोग आपको दुआएं देंगे। और मैं बोलता मैं भी 2.5 लाख रुपए डाल दूंगा। मैं भी इधर उधर से जमा कर कर किसी से उधार सुधार लाके आप 5 लाख की रूम की जरूरत है। पर इम्तियाज जलील साहब ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मैंने कहा वसी औकत टेबल पर हाथ मार कर कहा, इम्तियाज जलील साहब तुम हमेशा गरीबी रहेंगे। मैंने इम्तियाज जलील साहब को इतना बड़ा समर्थन करने के बाद, जो लोकसभा के इलेक्शन के अंदर इतना बड़ा उनको समर्थन किया, तो इम्तियाज जलील साहब जो है हमको रिप्लाई नहीं देते, कभी हमारा शुक्रिया अदा नहीं करते कि भाई आपने हमारे लिए कुर्बानी दी। कभी हम 10-10 मरतबा इनको फोन लगाते, ये फोन हमारे जो तो यानी हमको फोन उठाने का काम ही नहीं करते। तो ये आम जनता तो हमारा तो छोड़ दो, लेकिन आम जनता भी क्या हाल करेंगी। यानी जब हमारा नहीं उठा सकते तो आम जनता का फोन ही बिल्कुल नहीं उठाएंगे। जो हमने कुर्बानी दी, जब हमारे जैसों का फोन उठाया नहीं जाता तो फिर तुम्हारा तो बिल्कुल झाड़ू के माफिक समझाया जाएगा। और आपने देखा भी है, ये चुनकर आने के बाद कभी किसी को रिप्लाई नहीं दिए, किसी का शुक्रिया अदा नहीं किया और किसी से कांटेक्ट नहीं किया, और किसी के मसाइल के अंदर उन्होंने जो काम नहीं किया, सिर्फ लोगों को जो है तो गुमराह करने का, नौजवानों को वर्गलाने का काम किया। ना कहीं ना कहीं अच्छे मुसलमानों को ना नौकरियां लगाया, ना कोई रोजी रोटी के लिए यानी कोई इंतजाम किया, कोई नौकरियों को नहीं। इनकी फीस माफ कराने की कोशिश करूंगा, इनके फीस माफ करूंगा। दूसरा मुद्दा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोजी रोटी से लगाऊंगा, जो भी मेरे से बनता है इंशाअल्लाह। जो आज जो नौजवान जो है तो बेरोजगारी के अंदर फिर रहे और कहीं उनको रोजी रोटी का मसला नहीं है, ये इंशाअल्लाह मैं इनके ऐसे इंतजाम करूंगा, इनके रोजी रोटी का मसला सॉल्व करूंगा।